ये मास्टर तारिक साहब हैं जिनको सिवाय एड्स और ब्रेन ट्यूमर के दुनिया की तमाम बीमारियां लाहक हो चुकी हैं। इनका मुतालबा है कि इनको पाकिस्तान का कौमी मरीज करार दिया जाए। ये फारिग वक्त में खुद से बातें करते हैं और लोगों को गाना भी सुनाते हैं। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बाबर अली का सलाम। आज आपकी मुलाकात 56 साल मास्टर तारिक साहब से करवाएंगे। एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि 12 से 13 मरतबा डॉक्टर्स ने इनको हस्पताल से घर ये कहकर भेज दिया कि आप चंद दिन बाद मर जाएंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि वो सारे डॉक्टर्स मर चुके हैं, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। ये कहानी है क्या? मज़े वाली कहानी है। बहुत सारे सवाल हैं इनसे, इन्हीं से जानते हैं। मर्ज़ जो होता है ना, ये हीमोफीलिया हो गया या मतलब ये थैलीसीमिया हो गया, ये पैदाइशी होता है। तो ये खितनों के वक़्त जब बच्चा पैदा होता है, तो जब खितनों के वक़्त खून नहीं ना रुकता, तो जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। अब हमारी जो तारीख़ पैदाइश है, जो ज़माना है, उस वक़्त ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसलिए मेरी 65 की पैदाइश है और जाकर पता चला 76 को। और ये बीच में जो 10-12 साल हैं, ये एक हकीम साहब हमारे एयर चीफ बने हैं, जो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, इनके वालिद साहब जो होते थे हाफिज़ साहब हकीम साहब, उन्होंने ही मुझे बचपन से मेंटेन किया। उन्होंने, मैं अभी पहली या दूसरी क्लास में पढ़ता था, तो उन्होंने उस वक्त मेरे वालिद साहब से कहा था कि ये बीमारी अभी तक दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ब्लड की बीमारी है और आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरीज़ करार देने की वजह क्या है? आपको क्यों करार दिया जाए? ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है और मैं इसे अपना राइट भी समझता हूँ, इसलिए कि मैं अपने दावे पर स्टिल कायम हूँ। आए कोई डॉक्टर, कोई मरीज़ आकर मेरे सामने बैठ जाए और मुझे मेरी बीमारियाँ चेक कर ले, मेडिकल वाले चेक करें, मैं चैलेंज करता हूँ। मुझे हीमोफीलिया है, मुझे ब्लड कैंसर है, मुझे हड्डियों का सरतान है, मुझे टीबी है, मुझे जिरकान है, मुझे गुर्दों का प्रॉब्लम है, मुझे 4 मरतबा फालज पड़ चुका है, मुझे मलेरिया है, मुझे टाइफाइड है, मुझे तमाम बीमारियां लग चुकी हैं और वो तमाम बीमारियों के DNA और चेक का हो सकता है। मेरा चैलेंज है, क्योंकि एक सूबाई वज़ीर सेहत होते थे 2003-04 में काबली की हुकूमत में, ताहिर अली जुए साहब, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें पाकिस्तान का नेशनल मरीज़ करार देता। ये उन्होंने कहा था ताहिर अली जुए साहब ने, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे हीमोफीलिया में और थैलीसीमिया में। वो समझते थे कि ऐसा मरीज़ और ऐसा वेल लुकिंग मरीज़, वो कहते थे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हीमोफीलिया का मरीज़ इस तरह का नहीं होता, थैलीसीमिया का मरीज़ मेरी तरह का नहीं होता। उसमें मैक्सिमम उम्र जो मेडिकल ने रखी है वो 13 या 17 साल रखी है उसकी, लेकिन मैं 56 साल पहुँच आया। और आप देख रहे हैं मेरे फेस पर कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की बीमारी आपको नज़र आ रही है? इसलिए नज़र आ रही कि इसमें एक तो अल्लाह ताला का फजल और खुद एतमादी। मौत जड़ी है ना, और नाल इतनी की हैलो हाई इतनी वारी होई है कि पिछले हफ्ते मैनू खून ने लग्या सी, ब्लड लग्या। मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे 2 माह महीना डेढ़ के बाद ब्लड लगता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, हर 1.5 माह के बाद मैं ब्लड लगवाता हूँ। तो ये 3 तारीख को मुझे ब्लड लगा था इस माह की, तो ब्लड रिएक्शन हो गया। तो आप ये कह लें कि मैंने 14वीं मरतबा मौत की आंखों में आंखें डालकर उसको देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1971-72 में पहली दफ़ा जो है ना, वो मेरे वाले साहब को एक कर्नल थे वाक एंड CMH में, तो उन्होंने कहा था कि आपका बेटा जो है वो सिर्फ 2-3 माह ज़िंदा रह सकता है। इसका हाल जो है, ना तो इसकी बीमारी डायग्नोज हो रही है, ना ही हमें इसका पता चल रहा है। वहाँ से लेकर मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 तक आखिरी डेडलाइन जो दी थी ना, वो म्यू अस्पताल वालों ने दी थी। और ये तकरीबन 13 मरतबा मुझे डेडलाइन दी थी। एक खुदा बख्शे कर्नल होते थे एक CMH इस खारिया में, इन्होंने तो मुझे ये कहा, मेरे वाले साहब को ये कहा था कि ये घर नहीं पहुंचेगा और इसकी डेथ हो जाएगी। वो सारे आपू मार गए, मैं जीना पे। अच्छा तारिक साहब, आप हमें ये बताइए कि पेशे के एतबार से आप क्या करते हैं? जी, मैंने 1986-87 में मैं टीचर भर्ती हुआ था, गवर्नमेंट टीचर। फिर मैंने इसी बीमारी की वजह से मेडिकल बोर्ड करवा लिया था 98 और 99 में। ठीक है, यानी कि आपने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली। फिर मैंने प्राइवेट स्कूल मेरे छोटे भाई ने बनाया उसमें, तो गोया मैंने 18 साल मैं दरस व तदरीस से वाबस्ता रहा हूँ
और 20 साल हो गया मुझे लोकल सहाफ़त में। फ़ारग वक्त में क्या करते हैं आप? जी, मेरा फेवरेट शौक़ है मुतालिया। मुतालिया करता हूँ। मैंने दीन का मुतालिया किया, मैंने तारीख़ का मुतालिया किया, मैंने हर चीज़ का मुतालिया किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे मुतालिया के हवाले से इतना कुछ नवाज रखा है, इतना कुछ अता कर फरमा रखा है कि दीन की बात हो, दुनिया की बात हो, सियासत की हो, सकाफ़त की हो, तहज़ीब को हो, माशरत की हो, मुआशी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पर मैं बोल सकता हूँ, मैं मालूमात शेयर कर सकता हूँ। मैं वैसे अपने इलाके में एक दीनदार आदमी के तौर पर मशहूर हूँ, लेकिन मैं गाने भी गाता हूँ, मैं शायरी भी करता हूँ। कुछ हमें भी नूर जहाँ का हमने गाना सुनना है आपसे, प्यारा सा गाना सुना दें हमें। मोहब्बत तेरी जिंदगी मेरी, मैं हरदम तैनू तकना मेरे सोने सजना है। मोहब्बत तेरी जिंदगी मेरी। अच्छा तारिक साहब, आप कोई और गाना गा कर बताएं जो आजकल के जो नए जनरेशन जो है वो हमें देख भी रही है, जैसे मुझे तेरी लत लग गई, चिकनी चमेली, इस तरह का गाना आता है आपको? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप बताएं, आप गुनगुनाएं थोड़ा सा, उसके बाद मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक गाना है ये चिकनी चमेली, उसको आपने नूर जहाँ की आवाज़ में गाना है। चिकनी चमेली आई पौवा चढ़ा के आई, पौवा पौवा पौवा, इस तरह का गाना सुनाना है आपने, या फिर आप कोई भी बॉलीवुड का कोई भी गाना सुना दें। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने आपके। अच्छा तारिक साहब, जाते हुए जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, पैगाम ये है कि मैंने जैसे आपको बताया ना कि मेरी 56 ईयर एज हो गई है और बीमारियां भी आपको गिनवा दी हैं और सारी ज़िंदगी मेडिसिन इस्तेमाल की है, और इस वक्त भी मेरी जेब में 3 या 4 किस्म की मेडिसिन हैं जेब में मौजूद हैं। तो एक ही मेरा पैगाम है कि अल्लाह की तरफ से आई हुई किसी भी परेशानी मुसीबत को जुर्रतमंदी से हौसले से फेस करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको अजर भी देगा। और याद रखें, अल्लाह ने जो कुछ लोहे महफूज में लिख दिया है वो टलना नहीं, लेकिन आपका हौसला आपकी आखिरत के लिए अजर का बायस बनेगा।